ओम शांति। 11 जनवरी 2026 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है ये 20 अक्टूबर 2008 की। मुरली का टाइटल है संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। तो किस प्रकार से हमें यह करना है? सबसे पहले तो अपने स्वमान में टिकना है, क्योंकि संगम युग पर संतुष्टता विशेष परमात्मा देन के रूप में हम सभी बच्चों को मिलती है। इसलिए बाबा भी हमें संतुष्ट मणियों के रूप में देख रहे हैं, जिनकी चमक अति सुंदर चमक रही है। तो इसी नशे में हम रहे कि हम बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार मूर्त, मास्टर दुख हरता, सुख करता, विश्व परिवर्तक हैं। फिर दूसरी बात, संतुष्टता के महत्व को पक्का करना है कि इससे क्या होता है। इसके आधार से ही हम सभी के प्रिय बन जाते हैं, खुद के भी, दूसरों के भी, तो शिव बाबा के भी। दूसरी बात, जितनी संतुष्टता उतनी ही अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। सर्व प्राप्ति संपन्न सदा हम खुद को अनुभव करते हैं। तीसरी बात, इससे चेहरे से, नैनों से, स्वतः और सहज चारों ओर संतुष्टता की शक्ति व लहर वायुमंडल में फैलती है। चौथी बात, संतुष्टता से और विशेषताएं भी हमारे अंदर स्वतः आती जाती है। पांचवी बात, संतुष्टता की स्थिति से, माया से, परिस्थितियों से या प्रकृति से कोई भी हलचल होती है तो वह पपेट शो के समान हमें मनोरंजक अनुभव होती है। परिस्थितियों के ऊपर हम सदा विजयी रहते हैं, क्योंकि हम साक्षी दृष्टा की सीट पर सदा स्थित रहते हैं, परेशान नहीं होते हैं, जिससे सदा प्रगति को प्राप्त करते हैं। फिर छठी बात, संतुष्टता की स्थिति से परिस्थिति स्वस्थिति के द्वारा वह परिवर्तन हो जाती है। और सातवीं बात, संतुष्टता सिर्फ स्वयं के लिए ही लाभकारी नहीं है, बल्कि यह सर्विस का भी साधन है, क्योंकि संतुष्ट स्थिति से हमारे मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क वह सहज हो जाता है। जो कहा जाता है कि मुख से ऐसे बोल निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। तो जिस संतुष्टता के इतने फायदे हैं, उसे हम अपने अंदर धारण कैसे करें? सबसे पहला तो बाबा खास हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं कि हम हर एक बाबा की लाडली प्यारी आत्माएं सदा संतुष्ट रहते हुए और संतुष्ट करते हुए संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लहर फैलाएं। तो इस वरदान को याद रखना है। दूसरी बात, जब कोई हमसे असंतुष्ट होता है या रहता है तो एक तो वह असंतुष्ट है, दूसरा उसका प्रभाव वह हम पर पड़ता है। कहीं ना कहीं अंदर में उस आत्मा के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है। तो क्या करना है? इसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना का मंत्र स्मृति स्वरूप में रखते हुए ऐसी आत्माओं के वाइब्रेशन से पहले तो सदा न्यारा और बाप का प्यारा रहना है। इससे उस आत्मा तक वाइब्रेशंस भी पहुंचेगी, और नहीं भी पहुंचेगी तो वायुमंडल में वाइब्रेशन वह जरूर फैलेगी हमारी सकारात्मक शुभ भावना, शुभ कामना की, जो उस आत्मा के परिवर्तन में सहयोगी बनेगी। तो इसमें खास ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम शुभ भावना, शुभ कामना नहीं रखते हैं तो एक तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं, दूसरा अगर अपने व्यर्थ संकल्प के कारण से हमारे बोल में फोर्स अर्थात जोश उत्पन्न हो जाता है तो वह तो क्रोध का अंश है, तो हमसे भी विकर्म हो जाता। और फिर जब हम खुद ही गलत हैं तो किसी दूसरे गलत को
ठीक कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से फिर तीसरी परिस्थिति हो सकती है कि किसी और से गलती होती है और हम असंतुष्ट होते हैं, परंतु ऐसे में अगर समझाने के लक्ष्य से भी हम अगर शिक्षा देते हैं तो दूसरा व्यक्ति इतना सहजता से बदलता नहीं है और आगे भविष्य में भी हमारे सामने आने से डरता है। तो इसमें अटेंशन क्या देना है कि हमारी समझानी भी कैसी हो। मनसा, संकल्प, वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क सदा मीठा मधुरता वाला महान हो, क्योंकि वर्तमान समय सभी हमारे प्रैक्टिकल जीवन को देखना चाहते हैं और अभी जबकि विश्व की हालत भी गिरावट की ओर है, तो चेहरे और चलन से ही ज्यादा सेवा वह हो सकेगी। तो इस प्रकार से अपने अंदर अब चेक करना है कि क्या मैं संतुष्ट हूं। दूसरी बात, क्या सदा संतुष्ट हूं या कभी कभी हूं। और तीसरा देखना है कि समय की और स्वयं की रफ्तार वह कितनी है, कि समय तीव्र जा रहा है या अपना पुरुषार्थ तीव्र है। और चौथा, यह भी चेक करना है कि क्या सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार वह अपनी नेचर में नेचुरल है। तो इस प्रकार से बाबा को अपना मानने से, जानने से हम बाप समान बनने के वर्षे के अधिकारी तो बन गए हैं। बाकी जितना मनसा वाचा कर्मणा चेहरे और चलन में हम विजयी होंगे, अर्थात श्रीमत अनुसार होंगे, क्योंकि श्रीमत ही बाबा का हाथ पकड़ना है, तो ही विजय माला अर्थात 108 की माला का मणका बनेंगे। बाप समान बन बाबा के साथ जा सकेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। स्वराज्य अधिकारी स्थिति से ही राजा बनेंगे। जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने सोचने, उठने, बैठने, चलने, हर कर्म में, रात को सोने तक हर कदम संपूर्ण श्रीमत पर किया, तो वह फरिश्तेपन की मंजिल पर पहुंच गए। तो ऐसा ही हमें करना है और इसके लिए हम खुद को अनुभव करें जैसे बाबा हमें देख रहे हैं। विशेष स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे, स्वपरिवर्तक, राज दुलारे व राज दुलारी आत्माओं के रूप में। और लाडला भी किसे कहेंगे? जो फॉलो करता है। उसमें भी खास बाबा हमें युक्ति दे रहे हैं कि एक ही बात को अगर हम फॉलो कर ले तो सर्व बातें वह स्वतः हो जाएंगी। अर्थात अपने को आत्मा समझकर हम बाबा को याद करें, जो बाबा हमें रोज पक्का करवाते हैं। इससे सर्व कैसे हो जाएगा? क्योंकि याद के आधार से हमें सर्व परमात्मा खजाने वह प्राप्त हो जाते हैं, जिस कारण से हम सेवा किए बिना रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अथाह प्राप्ति होती है, अखुट खजाने मिल जाते हैं। बाकी तो मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति से बाबा के साथ कंबाइंड हो, इसी खुमारी में रहते हुए कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी ब्राह्मण आत्माएं सो देवता बनने वाली है। हमें स्वयं का स्वयं ही टीचर बनकर सर्व कमजोरियां समाप्त करनी है और अभी इस समय बंधन मुक्त और जीवन मुक्त का अनुभव करना है, क्योंकि समय अचानक और नाजुक आ रहा है। इसके लिए एवर रेडी बनने के लिए क्या करना है हमें कि कितना भी बिजी हो, परंतु आत्मिक स्थिति द्वारा 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास बार बार करना है। जैसे कि हम पानी पीने को जरूरी समझते हैं, ऐसे ही इस अभ्यास को इतना अटेंशन देना है, क्योंकि ऐसे बहुत काल के अभ्यास से ही हमारी नेचुरल स्थिति होगी और हलचल की स्थिति में हम अचल रह सकेंगे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा के अंतिम पेपर के लिए तैयारी कर सकेंगे। विश्व को सुख शांति का, सर्व शक्तियों का सकाश भी दे सकेंगे
और इस सकाश देने से ही अपना भी तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। यह बाबा हमें खास पक्का करवा रहे हैं। जिसको सकाश देंगे वह हमारे द्वापर और कलयुग के भक्त भी बन जाएंगे। तो इस प्रकार से इस अंत की सेवा में स्व पुरुषार्थ भी हमारा समाया हुआ है। ऐसे हमें संतुष्ट मणि बन अंतिम समय की तैयारी करनी है। अच्छा, ओम शांति।